सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है। लोग दूर दूर से जल लाकर या जल ले जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे तो भारत भर में हजारों शिव जी के मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। आज हम उन्हीं मंदिरों के बारे में बताते हैं, 5 मंदिरों के बारे में। एक है शंभेश्वर महादेव मंदिर, यह गुजरात में है और यह मंदिर हर दिन 2 बार गायब हो जाता है। गायब इसलिए होता है कि समुद्र के बीच है और ज्वार भाटा के समय डूब जाता है और फिर भाटा होने पर दिखता है। इसे लोग दूर दूर से देखने जाते हैं। अब इसे आप चमत्कार कहिए, विज्ञान कहिए या जो भी कहिए, लेकिन है ऐसा। ऐसे ही एक मंदिर है गुजरात में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। कुल्लू की ऊंचे पहाड़ पर स्थित है यह मंदिर। इसमें हर 12 साल के बाद आकाशीय बिजली उस शिवलिंग पर गिरती है। शिवलिंग 2 भागों में खंडित हो जाता है। उसके बाद वहाँ के पुजारी मक्खन से लेप लगाते हैं और फिर वो कुछ दिन बाद शिवलिंग फिर एक जुट हो जाता है, जैसे का तैसा हो जाता है। यह भी एक चमत्कार है। अभी आप विज्ञान इसे आज तक पता नहीं लगा पाया कि ऐसा क्यों है, कैसे है। मैं बद्रीनाथ वर्मा, हिंदुस्तान समाचार की मासिक पत्रिका नवोत्थान का संपादक हूँ। तो पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। मेरी शुरुआत कलकत्ता से बाद में लुधियाना से पिछले 14 वर्षों से अपना पत्रकारिता का निर्वहन कर रहा हूँ। एक मंदिर है और राजस्थान के धौलपुर में, चंबल के बिहड़ों में यह मंदिर दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह लाल, दोपहर में केसरिया और शाम को काले रंग का हो जाता है। गुजरात में ही एक और मंदिर है, निष्कलंक महादेव मंदिर। यह कोलिया तट से करीब 3 किलोमीटर अंदर समुद्र के भीतर स्थित है। ये मंदिर इस मामले में अनोखा है कि यह रोज समुद्र की लहरें शिवलिंग को डुबो देती हैं। बस मंदिर का केवल ध्वज दिखाई देता है और जब पानी उतरता है तो लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं इस शिवलिंग का। पूरा मंदिर ढक जाता है, उसके बाद फिर पूरा मंदिर खाली हो जाता है। लोग जाते हैं, देखते हैं। काशी विश्वनाथ की धरती पर जन्मे बद्रीनाथ वर्मा अगर काशी विश्वनाथ की बात ना करें तो ऐसे कैसे हो सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, उसमें काशी विश्वनाथ का स्थान सर्वोपरि है। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। भगवान शिव यहाँ साक्षात विराजते हैं। काशी विश्वनाथ मोदी सरकार और योगी सरकार के दौर में एक अच्छा कॉरिडोर बन के भव्य स्वरूप ले चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी अधूरा ही है। ज्ञान वापी मस्जिद उस मंदिर की भव्यता पर पैबंद की तरह है। कोर्ट में मामला है, कोर्ट सुनवाई करेगा, निश्चित तौर पर फैसला आएगा। और जिस तरह से अयोध्या में राम जन्मभूमि आज भव्य रूप में विराजमान है, उसी तरह भगवान शिव भी और नंदी की प्रतीक्षा भी पूरी होगी। और जब काशी विश्वनाथ की बात हो और माँ गंगे की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाराणसी वरुणा नदी और अस्सी घाट के नाम पर दोनों को मिला के वरुणा अस्सी वाराणसी बना है। गंगा के किनारे स्थित है। माँ गंगा विश्वनाथ जी का चरण पखारते हुए यहाँ से बहती हैं, उत्तर दक्षिण वाहिनी है। वहाँ मणिकर्णिका घाट के बारे में मान्यता है कि
जिसे मोक्ष धाम कहा जाता है। मान्यता है यहाँ जिसकी मृत्यु होती है, यहाँ या जिसका संस्कार होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसी तरह एक मंदिर है लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के को लेकर मान्यता है कि इसे भगवान राम ने खर दूषण का वध करने के बाद स्थापना की थी इस मंदिर की, वो भी लक्ष्मण के कहने पर। इस शिवलिंग को लक्षलिंग भी कहा जाता है, जिसमें हजारों छोटे छोटे छिद्र हैं। एक छिद्र ऐसा है जिसमें जल डालने को पता नहीं चलता कि वह जल गया कहाँ, और एक छिद्र ऐसा है जो हमेशा पानी से भरा रहता है, उसे अक्षय कुंड कहा जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और देख करके चमत्कृत हो जाते हैं। इस तरह के और भी तमाम मंदिर हैं जो विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं और भगवान शिव की महिमा का बखान करते हैं।